Assalamualaikum everyone. This is Miss Rabia here from Fauji Foundation College, New Lalazar, Rawalpindi. Today we will study a beautiful poem called The Eagle by Alfred Lord Tennyson from English Book 9. In just 6 lines, the poet shows us the strength, freedom and majesty of an eagle sitting on a high mountain. So students, in this video lecture, we will cover the meanings of difficult words, analyze the rhyming scheme and figures of speech, explain the poem line by line and discuss comprehension questions to enhance understanding. And at last, I'll paraphrase the poem line by line. So let's start. Poem The Eagle. Students, first of all, note down the meanings of difficult words. Clasp, hold tightly. Crag, a steep, a rock. Crooked, bent or curved. Azure का मीनिंग है bright blue like the sky. ब्रैकेट में आप लिख लें like the sky. स्काई की तरह का जो ब्राइट ब्लू कलर होता है वो. Ringed, surrounded. Wrinkled sea, the sea with waves. Crawls, moves slowly. Mountain walls, the rocky sides of cliffs of a mountain. And the last word is thunderbolt, a flash of lightning, बिजली की चमक. वर्ड्स मीनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनसे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ सकता है, इन पे सेंटेंसेस बनाने को पूछा जा सकता है, इनके सिनोनिम्स, इनके एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं. और इसके अलावा जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो पैराफ्रेजिंग में आपने उनके इसी मीनिंग्स मेंशन करने होते हैं, इसलिए वर्ड्स मीनिंग याद करना आपके लिए ज़रूरी है. फर्स्ट स्टैंजा. ही क्लास्प्ड द क्रैग विद क्रूक्ड हैंड्स. यहाँ पे ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन, एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है. ईगल के लिए ही जो है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ इन ह्यूमन को दे देना पर्सोनिफिकेशन होता है. ही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. ही से मुराद जहाँ पे ईगल है. ही क्लास्प का मतलब है होल्ड टाइटली. द क्रैग यानी कि स्टीप या फिर रॉक. विद क्रूक्ड हैंड्स यानी कि बेंट हैंड्स या कर्व्ड हैंड्स. तो ईगल की बात की जा रही है कि जो ईगल है वो अपने जो पंजे हैं उनके साथ पहाड़ों की चोटियों को जो है वो मजबूती के साथ पकड़ता है. क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स. क्लोज टू द सन का मतलब है कि हाई अप इन द स्काई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होना, जो कि ईगल की क्वालिटी है कि ईगल हमेशा बहुत ऊंची परवान जो है वो करता है, भरता है. ईगल की उड़ान जो है वो बाकी परिंदों की निस्बत ज़्यादा ऊंची होती है. तो यहाँ पे जो फ्रेज़ है क्लोज टू द सन, इससे मुराद आप हाई अप इन द स्काई भी ले सकते हैं. इन लोनली लैंड्स, वीरान जगह पर. Ringed with the azure world he stands. Ringed का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि सराउंडेड. azure का मैंने आपको मीनिंग बताया था ब्राइट ब्लू कलर, ठीक है, लाइक द स्काई. तो ईगल की बात हो रही है. जो ईगल की परवान है वो आसमान पर बहुत ऊंचाई पे होता है. Eagle moves high up in the sky where air is clear and blue all around him. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टैंजा. अब हम इसकी राइमिंग स्कीम करेंगे. राइमिंग स्कीम हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम वी विल सी द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन. द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन आर हैंड्स, लैंड्स, स्टैंड्स विच आर राइमिंग विद ईच अदर. सो द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज ए. ठीक है. Now move on the figures of speech used in the first stanza. First stanza में देखते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं. He clasps the crag with crooked hands. First figure of speech is alliteration
And what is alliteration? Repetition of same consonant sound in a line of a stanza. कि स्टेंजा की किसी भी लाइन में अगर वर्ड्स के स्टार्ट में सेम साउंड है, साउंड कोई रिपीट हो रही है, जैसा कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्लास में ख, क्रैक में ख और क्रूक्ड में भी ख साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ alliteration. Repetition of k sound, it adds rhythmic and emphasis. Okay, second figure of speech used in the first line is crooked hands. Hands जो हैं वो इंसानों के होते हैं. इंसान चाहे उनको कर्व कर ले, बेंड कर ले, ओपन कर ले, ठीक है, ये क्वालिटी इंसानों की है. लेकिन यहाँ पे क्रूक्ड हैंड्स की बात हो रही है ईगल के लिए. ईगल की बात हो रही है, यानी कि इंसानी क्वालिटी ईगल को दे दी गई. ह्यूमन क्वालिटी इन ह्यूमन, यानी कि जानवरों, पौधों, दरख्तों को, फूलों को, पहाड़ों को या फिर बादलों को दे देना पर्सोनिफिकेशन होता है. So here in the example crooked hands, the eagle's claws are compared to human hands. So this is personification. Okay, in the second line, close to the sun in lonely lands. Lonely lands, again repetition of la sound in lonely and lands create alliteration. In the third line, ringed with the azure world he stands. इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच हमें बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज इमेजरी. डिस्क्राइब्स द ब्लू स्काई ब्यूटीफुली. अज़ोर वर्ल्ड, इसमें जो कलर है ब्राइट ब्लू कलर, स्काई की बात हो रही है, तो ये वर्ड जो है क्रिएट्स इमेजरी. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इमेजरी. ओके, नाउ व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन. As you read the first stanza, what do you picture in your mind? Describe the setting and subject. ये क्वेश्चन है आपकी बुक पे राइट साइड पे ब्लॉक में, कि जब आप फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या पिक्चर क्रिएट होती है और सेटिंग और सब्जेक्ट बताना है. So answer is a picture an eagle sitting on a high rocky mountain. It is alone, close to the sun and surrounded by blue sky. यही बातें हमने फर्स्ट 3 लाइन में पढ़ी ईगल के बारे में, कि होल्ड्स थिंग्स टाइटली, सिटिंग ऑन अ हाई माउंटेन एंड इट इज़ अलोन, इट इज़ क्लोज टू द सन एंड सराउंडेड बाय ब्लू स्काई. ये बातें हमने पढ़ी थी. तो ये पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होती है. सेटिंग इसकी स्काई है, माउंटेन है, ठीक है, और सब्जेक्ट इसका ईगल है. Now second stanza, the wrinkled sea beneath him crawls. फर्स्ट स्टेंजा में ईगल की बात हुई कि किस तरह ईगल जो है ऊंची परवान लेता है. अब सी की बात हो रही है, रिंकल्ड सी. सी जब हवा से उसका पानी जो मूव करता है तो आपने देखा उसमें जो वेव्स बनती हैं, उन वेव्स की बारे में बात हो रही है. उनके बारे में कहा गया है रिंकल्ड सी, यानी कि वेव्स वाला जो सी है, किसके नीचे? ईगल क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, वो अपने नीचे देख रहा है कि जो समुंदर है उसके नीचे वो क्रॉलिंग कर रहा है. क्रॉलिंग की जो क्वालिटी है, क्रॉलिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मूव्स स्लोली. बच्चे अक्सर क्रॉलिंग करते हैं, हाथों पाँव के बल, घुटनों के बल जो चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग. तो ये ह्यूमन क्वालिटी है जो कि यहाँ पे दे दी गई है सी को. सी के बारे में बात हो रही है कि वो क्रॉलिंग कर रहा है, क्रॉल्स का वर्ड यूज़ किया गया है. तो ह्यूमन क्वालिटी जब हम इन ह्यूमन को दे देते हैं, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है कि ईगल जो अपने नीचे समुंदर देख रहा है, रिंकल्ड वेव्स वाला जो समुंदर देख रहा है, वो क्रॉलिंग कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, उसकी वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हैं. He watches from his mountain walls. ईगल की यहाँ पे बात हो रही है. ही से मुराद यहाँ पे ईगल है कि ईगल जो है वो ग्रेट हाइट से, ऊंचाई से अपने नीचे समुंदर को देख रहा है, पहाड़ों की चोटियों से. या ईगल की जो है वो जो नज़र है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो बहुत ऊंचाई से भी अपना शिकार जो है, उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उनको आसानी से, बहुत हाइट से भी देख सकता है.
एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। अब एक और उसकी क्वालिटी बयान की गई है ईगल की, लाइक अ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट मैंने आपको बताया था बिजली की चमक को कहते हैं। बिजली की चमक के बारे में आप जानते हैं कि कितनी स्पीड होती है, उसकी स्पीड के साथ वो चमकती है। तो बिजली की चमक की स्पीड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है ईगल के अपने शिकार पर चिपटने की स्पीड के साथ, कि जब ईगल आसमान की ऊंचाई से नीचे जब आना चाहता है, जब उसको कोई शिकार नज़र आता है, तो वो किस तरह की स्पीड के साथ फ़ौरन अपने शिकार पर करता है, शिकार पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, ही फॉल्स, इसका मतलब है डाइव्स डाउन। ही फॉल्स, यहाँ पे ईगल की बात हो रही है। ही ईगल किस तरह से नीचे आता है, डाइव्स डाउन क्विकली, उसकी स्पीड के बारे में बात हो रही है। जिस तरह की बिजली चमकती है स्पीड के साथ, उसी स्पीड के साथ जो ईगल है वो आसमान की ऊंचाई से फ़ौरन समुंदर में जब अपना शिकार देखता है या कोई भी चीज़ देखता है उस पर हमलावर होने के लिए, कैसे स्पीड के साथ जो है वो डाइव्स डाउन होता है। सडनली ही डाइव्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग लाइक अ थंडर बोल्ट। Okay, while reading question on your book, page 95, which figure of speech does the poet use in the second stanza, जो कि अभी हमने पढ़ा है, to convey the sense of the sea and watches, ये word है watches on the mountain also discuss its effect on the tone of poem। जी, सेकेंड स्टेंजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो यूज़ किए गए हैं सी को डिस्क्राइब करने के लिए और ईगल को डिस्क्राइब करने के लिए। फर्स्ट लाइन में देखें, द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, में सी की बात हो रही है और सी को डिस्क्राइब करने के लिए क्रॉल्स का वर्ड यूज़ किया गया है। द सी इज सेड टू क्रॉल लाइक इट्स अलाइव, ठीक है। और ये पर्सोनिफिकेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है जो ईगल को डिस्क्राइब कर रहा है वो है सिमली लास्ट लाइन में। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स में द ईगल फॉल्स लाइक अ थंडर बोल्ट, और ये सिमली यूज़ की गई है, ठीक है। पावरफुल टोन जो है इसमें, इट मेक्स पावरफुल टोन, ड्रामेटिक, ठीक है। और शोइंग द ईगल सडन एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ये इसकी जो है वो टोन है। So that's it about the poem Eagle. In the next video, I'll tell you the paraphrasing of this poem. Allah Hafiz.